की जय हो। अब आप सभी के बीच में हमारे बाल व्यास श्री चिरंजीव राघव त्रिवेदी जी के मुखारविंद से परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नरमसखा रघुनाथ के रसिक रूप आगा श्रीमद राम सखेंद्र पद बंदमु बारंबार। आइए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हे नाथ नारायण दास
जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार की पावन भूमि की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस पर अपने परम पूज सद्गुरुदेव भगवान को, अपने परम पूज पिताश्री को, सभी कलाकार भैया लोगों को और आप सभी सुधी श्रोता बंधुजनों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को भक्तमाल, जो कि नाभादास जी के द्वारा लिखी गई है, उससे एक भगवान के परम भक्त बिल्व मंगल जी के बारे में बताने वाला हूँ। सज्जनों, जीव के पतन और उत्थान के लिए दो प्रमुख अंग बताए गए हैं। पतन और उत्थान के लिए दो प्रमुख यानी मेन अंग बताए गए हैं। वो कौन से हैं? कान और आंख। कान और आंख क्यों बताए गए हैं? कान और आंख इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सुनते हैं, वैसे कार्य हमारे द्वारा इस संसार में किए जाते हैं। हम जैसा सुनेंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है, हम जैसा देखेंगे कि हमको ऐसे करना है, तो वैसे ही कार्य, वैसा ही काम, वैसा ही वर्क हमारे द्वारा किया जाएगा। और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा देख रहे हैं और कैसा सुन रहे हैं। अगर हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो अच्छे कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे। और वहीं पे अगर हम गंदा देखेंगे, गंदा सुनेंगे, तो हमारे द्वारा गंदे कार्य किए जाएंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा देखते हैं, हम कैसा सुनते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने आप को कैसा बनाना है। इसी से जुड़ी भगवान के परम भक्त श्री बिल्व मंगल जी की कथा है। दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तट पर भगवान के भक्त श्री रामदास जी रहा करते थे। उनकी एक संतान हुई जिनका नाम था बिल्व मंगल। उन्होंने, रामदास जी ने बिल्व मंगल जी को छोटे से ही कई सारे श्लोक, मंत्र, शास्त्र, वेद पाठ पढ़ा दिए थे। छोटे से ही उन्होंने उन्हें शास्त्र, वेद, वेदांत पढ़ा दिए थे, क्योंकि बिल्व मंगल जी अपने पिता को हमेशा पूजा करते हुए, भजन सुनते हुए, भजन करते हुए, सत्संग करते हुए देखते थे और वैसा वो कार्य करते थे। जब वो पूजा करते थे तो बिल्व मंगल जी देखते थे, जब भोग लगाते थे तब बिल्व मंगल जी देखते थे, जब वेद पाठ, वेदों का पाठ करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तब अपने पिताजी को देखते थे। और उनके पिताजी ने भी उन्हें ये सारी चीजें सिखा दी। ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीत गए और बिल्व मंगल जी का छोटी अवस्था में ही विवाह हो गया। एक बार उनको हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जानी थी। हवन में जो लकड़ियां उपयोग होती है, जैसे तुलसी की लकड़ी, आम की लकड़ी, है ना, ये जो उपयोग होती है वो उन्हें इकट्ठा करने जाना था। तो जब वो ये कार्य कर रहे थे, लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे, तब उनके कान में एक ध्वनि सुनाई दी। एक ऐसी ध्वनि
संगीतमय ध्वनि उनके कान में सुनाई पड़ी। मृदंग बज रहे हैं, झांझ पखावज बज रहे हैं, संगीत हो रहा है। उनके कान में ऐसी ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि चलो देख के आते हैं। संगीत आता था उनको। उन्होंने सोचा चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो जैसे ही ध्वनि के पीछे पीछे सुनते सुनते गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि कई सारे लोग मृदंग बजा रहे हैं, कोई झांझ बजा रहा है, कोई पखावज बजा रहा है। वहां पर उन्होंने ये सब देखा और एक आदमी से बोला मुझे पखावज दे दो, झांझ दे दो, मैं झांझ बजाऊंगा। बिल मंगल जी झांझ बजा रहे थे और झांझ बजाते बजाते एक वेश्या पर उनकी नजर पड़ी। वो वेश्या एक युवती थी जिसका नाम था चिंतामणि। चिंतामणि पर उनकी नजर पड़ गई और जैसे ही उन्होंने चिंतामणि को देखा तो वो धीरे धीरे उनके ऊपर मोहित होने लगे। अब बिल मंगल जी झांझ बजा रहे थे और चिंतामणि नृत्य कर रही थी। जब ये सारा काम खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो चिंतामणि भी वहां से अपने घर निकल गई। अब बिल मंगल जी मोहित हो गए थे चिंतामणि पर। रोज चिंतामणि के घर वो जाया करते थे और जब उनके माता पिता को ऐसा पता चला कि मेरा बेटा एक वेश्या के घर जाता है, तो इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गए और आज उनके पिता की श्राद्ध थी, बरसी थी उनके पिता की। तो बिलमंगल जी सारे श्राद्ध के काम में लग गए, लेकिन उनका उसमें मन नहीं लग रहा था। उनका जो चित्त था वो कहीं और था, मन नहीं लग रहा था। किसमें था मन? उनका मन था चिंतामणि में कि मैं कैसे सारे काम निपटाऊं और चिंतामणि के घर जाऊं। लेकिन बरसी का काम तो जल्दी होने वाला नहीं। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, भंडारा ही करते हैं, पाठ पूजन ही करते हैं, तो बहुत समय लगता है। सुबह सुबह जब पंडित जी पाठ कराया करते हैं तो आप देखते ही होंगे बहुत समय लगता है पाठ करने में, कथा होने में भी बहुत समय लगता है। कोई भी कार्य हम जल्दी से नहीं कर सकते। और बरसी, ऊपर से बरसी का काम क्या जल्दी होता है? पाठ पूजन भंडारा कितने सारे काम थे। कैसे भी करके ये सारे उन्होंने काम निपटाए। ब्राह्मण भोज कराया, सारे ब्राह्मणों को उन्होंने दक्षिणा दी और जब सब लोग वहां से चले गए, जाते जाते रात्रि का समय हो गया। वो जब जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि सुनिए, अब बहुत रात का समय हो गया है, आज आप यहीं मेरे पास ही ठहर जाइए, क्यों उस चिंतामणि के घर जा रहे हैं? और वैसे भी आज तो आपके पिता की श्राद्ध है, श्राद्ध में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं उनके यहाँ? बिलमंगल जी ने कहा नहीं, मैं तो चिंतामणि के यहाँ जाके ही रहूंगा। अब उनकी पत्नी वहां रोने लगी, बोलने लगी मत जाइए मत जाइए मत जाइए मत जाइए। लेकिन बिलमंगल जी कहाँ मानने वाले, उनको तो बस अपना काम करना था, चिंतामणि से उन्हें मिलने जाना था। वो जाने लगे और जाते जाते ही बारिश होने लगी और इतनी तेज बारिश हुई कि सब कुछ भीग गया, बिजलियां कड़कने लगी, इतनी तेज बारिश होने लगी। लेकिन कहाँ मानने वाले बिलमंगल जी? उनकी पत्नी ने वहीं पर उनका साथ छोड़ दिया और वहां से चली गई। अब बिलमंगल जी वहां से चलते गए और बिलमंगल जी और चिंतामणि के घर में एक बात थी कि चिंतामणि का घर नदी के उस पार और बिलमंगल जी का घर नदी के इस पार, तो नदी को पार करके क्रॉस करके जाना पड़ता था। उन्होंने देखा तो जितने भी वहां नाव वाले थे वो सब अपनी नाव बांध के जा रहे थे।
उन्होंने सबसे कहा कि मुझे नदी के उस पार छोड़ दो, उस पार छोड़ दो। तुम जितने पैसे मांगोगे लंबी उतराई दे दूंगा मैं, जितने पैसे मांगोगे, जितना धन मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा, मुझे उस पार छोड़ दो। लेकिन नाव वालों ने कहा कि हमें तुम्हारे पैसे से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, तुम तो अभी पैसा दे दोगे, जाते जाते इतनी कड़कती बिजली में अगर हमारी नाव डूब गई तो हम तो मर ही जाएंगे। किसी ने नहीं मांगा। बिलमंगल जी ने सोचा अब नदी में छलांग लगाना ही पड़ेगा। वो जैसे ही नदी में उन्होंने छलांग मारी तो उन्हें कुछ तैरता तैरता दिखा, लकड़ी जैसे। और जब उन्होंने उस लकड़ी को पकड़ के नदी के उस पार चले गए। लेकिन एक बात बताऊं, वो जिस चीज को पकड़ के गए थे वो लकड़ी नहीं थी, वो एक मुर्दा था। जिसे उन्होंने लकड़ी समझा वो एक मुर्दा था। उस मुर्दे को पकड़े पकड़े वो गए थे। अब नदी के इस पार तो आ गए। अब उन्होंने सोचा कि नदी के इस पार तो आ गए, अब बस घर जाने की देरी है। जैसे ही वो उनके घर पहुंचे दरवाजे बंद थे। रात में सब दरवाजे बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, कौन जगता है रात में। चिंतामणि सो रही थी, दरवाजा बंद था। उन्होंने सोचा आंगन से छलांग लगा के अंदर जाता हूँ। तो उन्हें काला काला रस्सा जैसे कुछ टंगा मिला, वो उसको पकड़ के ऊपर तक गए और आंगन में झट से छलांग मारी। बहुत तेज आवाज आई, चिंतामणि चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। बिलमंगल जी ने से कहा, अरे चिंतामणि मैं चोर नहीं, मैं तो बिलमंगल हूँ। उन्होंने वहां पर दीप प्रज्वलित किया और चिंतामणि ने कहा कि तुम यहाँ तक अंदर कैसे आए और आज तो तुम्हारे पिता की श्राद्ध थी, बरसी थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं चिंतामणि, मुझे बस तुम्हारा प्रेम खींच के ले आया है। उन्होंने बोला कि नदी के उस पार तो कैसे भी आ गए होंगे, घर तक कैसे आए। तो बिलमंगल जी ने कहा ऊपर तो तुमने रस्सी लगा के रखी थी कि मैं जब रात में आऊंगा तब तुम मेरे को खींच लोगे। उन्होंने जैसे ही दीपक जलाकर उस काले रस्से के पास देखा तो वो एक रस्सा नहीं, सांप टंगा था। एक काला सांप टंगा था वहां पर। चिंतामणि समझ गई कि ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये तो बस मेरे लिए, मुझ जैसे हड्डी मांस रुधिर के शरीर के लिए यहाँ तक आ गया। उन्होंने डांटा बिलमंगल जी को कि अरे बिलमंगल, तू तो महापागल है, नाम तेरा बिलमंगल है और तू तो अमंगल है। तूने मुर्दे को लकड़ी समझा, काले सांप को रस्सा समझा और मुझ जैसी वैश्या के लिए यहाँ तक आ गया। अरे क्या है मेरे शरीर में? अभी तो मैं बाहर से अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन इस शरीर से हर जगह से गंदगी तो निकलती है। पूरे शरीर से पसीना निकलता है, कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, आंख से गंदगी, हर जगह से गंदगी तो निकलती है। अरे मैंने सुना है कि तू बहुत वेदांती है, तुझे बहुत पुराण आते हैं, तेरे को वेद आते हैं। क्या तूने श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी और आत्मदेव जी का संवाद नहीं पढ़ा? देन सीमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठां वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से कहते हैं कि पिताजी, आप इस संसार की सारी मोह माया को त्याग दीजिए। ये जो आप इस
जिस शरीर को मैं कहते हैं उसे मैं मानना छोड़ दीजिए कि ये मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सखा है, बुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, चाचा है, चाची है, इन सबको भूल जाइए। अगर ये आपके हैं तो आप इनके साथ जाते क्यों नहीं? अगर हम किसी को अपना बोलते हैं तो इंसान तो अपनों के पास ही रहता है, और जब कभी अपना कोई खत्म होता है तो हम उसके साथ जाते हैं क्या? तो उसे अपना क्यों कहना? वो संबंध हमारा नहीं है इस संसार में, वो शरीर का संबंध है। इस संसार में जो भी संबंध है ये शरीर का संबंध है, आत्मा का नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं कि इस शरीर में है ही क्या? देह सीमांश रुधिर। इस शरीर में देह है, मांस है, रुधिर है, हड्डी, मांस, खून, इसका तो ये शरीर बना है। ये शरीर मिट्टी का मिला और मिट्टी में मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर हम संस्कार करते हैं तो दो मुट्ठी राख बन जाता है, दफनाते हैं तो मिट्टी में वो रुध जाता है। वो मिट्टी का शरीर उसको मिट्टी में मिलना है, कहे का संबंध है ये। इस हड्डी मांस के रुधिर को शरीर को मैं मानना छोड़ दीजिए। उन्हें रात भर समझाते समझाते प्रभात हो जाता है, सुबह होती है, सूर्य नारायण का उदय होता है और चिंतामणि अपने सारे गहने जितने भी उन्होंने आभूषण पहने सब निकाल के फेंक देती हैं और कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ भगवान का भजन करने। बिल्वमंगल जी ने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी यहाँ पर मेरे ऊपर आसक्त हुए हो, मुझे तुम भजन नहीं करने दोगे, वहाँ पे तुम मेरे ऊपर आसक्त हो सकते हो। बिल्वमंगल जी ने कहा तुम जा कहाँ रही हो? चिंतामणि ने कहा मैं तो हरिद्वार जा रही हूँ, और इसी हरिद्वार की पावन भूमि पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं जहाँ चिंतामणि ने भजन किया था। बोलिए हरिद्वार मोक्षदायिनी पुरी की जय हो। चिंतामणि वहाँ से हरिद्वार चली जाती हैं और बिल्वमंगल जी सोमगिरी महाराज जी से गुरु दीक्षा ले लेते हैं और एक वर्ष बहुत गुरु सेवा, संत सेवा, भगवान का बहुत भजन करते हैं। एक बार उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा चाहिए आपसे। उन्होंने कहा क्या बताओ? बिल्वमंगल जी ने कहा कि मुझे वृंदावन जाने का बहुत मन कर रहा है, ब्रज में जाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अभी तुम वृंदावन नहीं जा सकते, कुछ समय और ठहर जाओ, फिर मैं तुमको स्वयं बोल दूंगा वृंदावन जाने के लिए। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर गुरुदेव ने उन्हें मना क्यों किया? इसका उत्तर ये है कि गुरुजी ने उन्हें इसलिए मना किया क्योंकि वो अभी कच्चे थे, अभी अच्छे से उन्होंने भक्ति नहीं की थी, अभी वो कच्चे थे। रास्ते में अगर कोई और चीज आती तो उस पर आसक्त हो जाते। कच्चे भक्त थे वो, पक्के भक्त नहीं थे। बिल्वमंगल जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे को जाना ही जाना है, मेरे ब्रज में घूमने का बहुत मन कर रहा है। गुरुदेव ने कहा इसका बहुत मन कर रहा है, चलो इसको आज्ञा दे ही दी जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, जाओ बिल्वमंगल, अच्छे से जाना और भगवान का नाम लेते रहना। बिल्वमंगल जी ने कहा ठीक है, और बिल्वमंगल जी वहां से वृंदावन की यात्रा करने लगते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें पनघट दिखता है और वहां पर कई सारी स्त्रियां पानी भर रही होती हैं। अब पानी भरते भरते उन्होंने एक स्त्री को देखा और उन्होंने सोचा ये तो मेरी चिंतामणि के जैसी है, और वो उस पर आसक्त हो जाते हैं, उसके वो पीछे पीछे जाने लगते हैं। अगर उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा मान ली होती तो ये नहीं बीतती।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अगर उन्होंने अपनी गुरुदेव की आज्ञा मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता, लेकिन कहाँ मानने वाले। अब वो उस स्त्री का पीछा करने लगते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं और वो स्त्री घर के अंदर चली जाती है और वो बाहर बैठ जाते हैं। जब वो स्त्री अंदर जाती है और उनके जब पति बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर एक ब्राह्मण बैठा है। बिलमंगल जी को देखते हैं और सोचते हैं घर के बाहर एक ब्राह्मण बैठा है, इन्हें अंदर बुला लेना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान होता है। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया और बिलमंगल जी ने उनसे पूछा, अभी जो अंदर गई थी वो आपकी कौन थी? उन्होंने कहा वो मेरी पत्नी थी। बिलमंगल जी ने कहा आप उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे एक काम है। जब वो उनको अंदर बुलाने जाते हैं तब बिलमंगल जी के मन में एक दिव्य चेतना जागृत होती है। उनके मन में विचार उठने लगता है कि मैं पहले ही सब चीजों में फंस चुका हूँ, कहीं मैं वापस तो नहीं फंस जाऊंगा। हे प्रभु अब आप मेरी रक्षा करिए। गीता में लिखा है, अनन्या चिंतन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं रहाम्यहम्। गीता में लिखा है, जो अनन्य भक्त मुझे भजता है, जो मेरा नाम, मेरे नाम की जो संकीर्तन करता है, मेरा नाम जप करता है, मैं उसकी अप्राप्त वस्तु की रक्षा करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जो हमारे पास अप्राप्त वस्तु है कोई, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। वैसे ही चेतना बिलमंगल जी के मन में जागृत होती है कि मैं तो पहले ही इन चीजों में फंस गया हूँ, कहीं मैं वापस से तो नहीं फंस जाऊंगा। और जब उनके पति अंदर अपनी पत्नी से बोलते हैं कि बाहर जो ब्राह्मण आए थे मैंने उन्हें अंदर बुलाया है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, वो दिखता ब्राह्मण है लेकिन है ढोंगी। अगर वो सच्चा ब्राह्मण होता तो क्या किसी स्त्री का पीछा करता? वो एक ढोंगी है। उनकी पत्नी ने कहा, कुछ होगा तो देखा जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उनकी पत्नी जब वहां पर गई, उन्हें प्रणाम की, तो बिलमंगल जी ने कहा कि मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, आप 2 सूजे ले आइए, 2 सूजे ले आइए। उनकी पत्नी ने सोचा बाबा जी को कपड़े वगैरह सिलने होंगे तो सूजा मांग रहे हैं। जल्दी से भाग कर गई और 2 सूजा लाई। बिलमंगल जी ने एक-एक सूजे को अपने हाथ में पकड़ा और अपनी आंखों में चुभो लिया। दोनों सूजों को उन्होंने हाथ में पकड़ के अपनी आंखों में चुभो लिया। आंखों से खून की धारा बह रही है। वो स्त्री चिल्ला पड़ती है, ये क्या कर लिया आपने बाबा जी, ये क्या कर लिया आपने? सूजों को अपनी आंखों में चुभो लिया। खून की धारा बहने लगती है, रुद्र बहने लगता है। बिलमंगल जी हंसते हंसते कहते हैं कि इन आंखों की वजह से मैं आज फंसा था। इन आंखों ने तुम्हें देखा था और मैं आसक्त हो गया। अब आंख नहीं है मेरे पास तो मैं देखूंगा कैसे? अब जब मैं देखूंगा नहीं तो आसक्त नहीं हूँगा। अब मैं खूब भगवान का भजन करूंगा, भगवान का बहुत कीर्तन करूंगा। जैसा ही उन्होंने ऐसा कहा और वहां से वो चलने लगे, वृंदावन की यात्रा करने लगे। पहले तो यात्रा करने में दिक्कत जाती नहीं थी क्योंकि उनके पास उनके नेत्र थे, आंखें थी उनके पास।
लेकिन अब नेत्र नहीं है तो हर थोड़े थोड़े रास्ते में सबसे वो लोग पूछते थे कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, क्या सीधा जाना है ना, बगल में जाना है, अगल बगल जाना है। जहाँ भी सबसे रास्ता पूछते पूछते वो जाने लगे। और जब वो ऐसा करते तो लोगों को लगता था कि अंधे हैं, इनकी मदद कर दी जाए। लोग कर भी देते थे, जाने लगे और भगवान का निरंतर नाम लेते रहते। राम 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधे। भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते और जाते रहते। एक बार जब वो नाम जप कर रहे थे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम राम, तभी धड़ाम से एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि मुझे कौन निकालेगा, अब मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। भगवान को वो पुकारने लगते हैं, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण चबल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयना विरामा हा कदानुभवतासि पदं दशोर्मे। भगवान को पुकारने लगते हैं, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, भुवन के बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणा के सिंधु, हे मेरे नाथ हे मेरे नमन हे मेरे नयन के अभिराम, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। हा कदानुभवतासि, हे प्रभु आ जाओ मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। और जैसे ही बिलमंगल जी ये पुकार कहते हैं वो भगवान सुन लेते हैं और भगवान सोचते हैं मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, अब मुझे इसके पास जाना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते ही भगवान वहां पर एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक गैया चराने वाले के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बिलमंगल जी से कहते हैं कि बाबा जी ओ बाबा जी आप तो यहाँ गड्ढे में गिर गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बाहर निकालता हूँ। बिलमंगल जी पूछते हैं तुम हो कौन और मुझे गड्ढे से बाहर निकाल रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ का एक ग्वालिया हूँ, गैया चराने वाला हूँ, गैया चरा रहा था तो आपको देखा कि आप गड्ढे में गिर गए हैं तो सोचा आपकी मदद कर दूं। देखो हमें हमेशा बिना सहारे वाले की मदद करनी चाहिए। जिसके पास कोई सहारा नहीं होता हमें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, चलो 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 भाग जाते हैं वहां से। अरे उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसकी मदद करने में उसे थोड़ा सा उठाने में क्या जाता है। अंधे को रास्ता दिखाने वाला बहुत बड़ा आदमी कहलाता है, ना कि वो नहीं जो अंधे को अंधा कहकर चिढ़ाए। उन्होंने कहा बाबा जी मैंने आपको गड्ढे में गिरते हुए देखा, सोचा आपकी मदद कर दूं तो मैं आ गया। बिलमंगल जी ने कहा ठीक है। और जैसे ही ग्वाली के स्वरूप में जो भगवान थे उन्होंने बिलमंगल जी का हाथ पकड़ा तो उनके रोम रोमांचित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने रास्ते में कई लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन ऐसा तो मुझे महसूस नहीं हुआ
जो इस ग्वालियर के छूने से महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा मेरा कृष्ण भी गैया चराता था, वो भी एक ग्वालियर था, ऐसा कहने लगे। और जैसे ही उस गड्ढे से वो बाहर निकले तो भगवान जो ग्वालियर के स्वरूप में थे वो वहां से भागने लगे। हाथ छुड़ाए जात है निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल जानियो तो ही। वो समझ गए कि भगवान ही थे। वो उनसे कहने लगे कि आप मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हैं। अरे मैं तो एक बूढ़ा हूँ, बूढ़े के हाथ छुड़ाने वाला। आप अपने आप को बर्बाद समझते हैं। मुझे कमजोर समझकर हाथ छुड़ाकर अपने आप को बलवान समझते हैं। जब आप मेरे हृदय से जाएंगे तब मैं आपको समझूंगा। भगवान ने सोचा चलो अब इसको यही दर्शन देते हैं। भगवान साक्षात अपने रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं और उन्हें उनके नेत्र प्रदान कर देते हैं और चरण कमलों से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के द्वारा बिल मंगल जी भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बिल मंगल जी उनके दर्शन करते हैं और उनके दर्शन करने के बाद भगवान से कहते हैं कि मांगो बिल मंगल, मांगो बिल मंगल, तुमको क्या चाहिए। बिल मंगल जी ने कहा अब आप मिल गए हैं तो मुझे चाहिए ही क्या। आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। इतनी बड़ी चीज मुझे मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए। बिल मंगल जी भगवान ने कहा बिल मंगल जी से कि नहीं कुछ तो मांगो। तब बिल मंगल जी कहते हैं कि जो मेरी पत्नी थी जिसे मैंने छोड़ दिया था और वो जो चिंतामणि थी जिसके ऊपर मैं आसक्त हुआ था, बस मैं इतना चाहता हूँ कि उन दोनों को आप दर्शन दे दें। और ऐसे कहते ही वहाँ पर बिल मंगल जी की पत्नी और चिंतामणि साक्षात प्रकट हो जाती हैं और भगवान के दर्शन करती हैं। और जैसे ही प्रकट होती हैं भगवान के दर्शन करती हैं, उनकी आंखों में दिव्य चेतना जागृत होती है और दर्शन करने के बाद वो भगवान के धाम को चली जाती हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और जैसे ही वो दोनों भगवान के दर्शन करती हैं तो भगवान के धाम को चली जाती हैं। अब बिल मंगल जी कहते हैं कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं वृंदावन में। मैं भगवान के दर्शन बिना नेत्रों के ही कर लूंगा, क्योंकि अब तो आप मेरे हृदय में समा गए हैं। अब आप मेरे हृदय में आ गए हैं। कहीं कहीं पर ही कथा आती है कि बिल मंगल जी को जो भगवान ने नेत्र दिए थे उन्होंने उन्हें अपने पास रखे, और कहीं कहीं पर ही कथा आती है कि उन्होंने उन नेत्रों को नहीं मांगा, उन्हें वापस भगवान को प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान अब उनके हृदय में समा गए थे। भगवान की छवि उनके हृदय में बैठ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम सभी कथा को विश्राम देते हैं।